नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत के बाजार पर बेतहाशा पड़ रहा है। गैस जैसे ईंधन की कीमत के अलावा इसकी किल्लत बढ़ गई है, जिससे उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। कच्चे माल की आपूर्ति पर असर आया है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की कीमत बढ़ने से खाने पीने की सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है। महंगाई के इस दौर में निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। सरकार राहत के उपाय कर रही है, लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। आखिर महंगाई का हाल कैसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत की अपील की और उधर 48 घंटों के भीतर सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी, तो दूध की कीमत सहकारी समितियों ने बढ़ा दी। यानी ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध ने भारत के निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ दी है। युद्ध के कारण भारत में थोक और खुदरा दोनों महंगाई दरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई बढ़कर 8.30% और खुदरा महंगाई 3.48% पर पहुंच गई है। रसोई का बजट 20 से 30% तक महंगा हो गया है। आटा, दाल, चावल, गेहूं, तेल सब महंगा हो गया है। खाद्य महंगाई 4.20% तक पहुंच गई है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं कच्चे तेल और गैस की कीमतों में 36.16% की बढ़ोतरी के कारण ईंधन और बिजली क्षेत्र में महंगाई 4.13% बढ़ी है। मकान निर्माण सामग्री की कीमतों में आई तेजी ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। पेंट, टाइल्स, वायरिंग, बाथरूम फिटिंग, पाइप फिटिंग, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ चुके हैं। इससे 1000 स्क्वायर फीट पर मकान बनाने की लागत औसतन 30 से 40% बढ़ गई है। इसमें आगे भी बढ़ोतरी की आशंका है। कच्चे माल की कमी और गैस की बढ़ती कीमतों ने कई जगह उत्पादन ठप कर दिया है। अगले 15 दिनों में कीमतों में 20 से 30% का और उछाल आ सकता है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण जहाजों के आने में देरी और माल ढुलाई महंगी होने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। इसके चलते भारत में मोबाइल, टीवी, फ्रिज और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। कच्चे माल के महंगे होने से उत्पादन लागत में भी उछाल आया है। भारत लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन के लिए आवश्यक घटकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित होने से प्लास्टिक और अन्य आवश्यक कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। युद्ध का असर भारत के फार्मा सेक्टर पर भी पड़ रहा है। जेनरिक दवाओं के दामों में 20% से 25% तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल की कमी, शिपिंग भाड़े में वृद्धि और पैकेजिंग सामग्री यानी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, मधुमेह की दवाएं और अन्य आवश्यक दवाएं अब महंगी हो रही है। वहीं युद्ध के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में टायर, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और लुब्रिकेंट्स महंगे हो गए हैं। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लागत में 40 से 50% तक की संभावित बढ़ोतरी के चलते गाड़ियों के रखरखाव और उत्पादन की लागत बढ़ गई है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव भारत में खासा देखा जा रहा है और वहीं अब लोगों पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं राजधानी में इसकी क्या हाल है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता दिव्या जुड़ गई हैं राजधानी भोपाल से। दिव्या, इस वक्त आप मार्केट में मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर जब आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि हर ही चीज के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता है उसके जेब पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल पन्ना जी, जिस तरह से खादी उद्योग में तेजी से चिढ़ा है, आशंका तो थी कृषि मंत्री चुनाव के बाद बढ़ेंगे और लगातार आप देखिए दूध से लेकर तेल, डीजल है और पेट्रोल सबके दाम बढ़ गए। इससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे जरूर एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ा है, क्योंकि आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ नानके पेट्रोल पंप पे, जो लोग खड़े हैं लाइन पे पेट्रोल भराने, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। भैया, अभी 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, डीजल पे, दूध पे बढ़ गए, ये महंगाई कितना बोझ डाल रही है आप पे?
काफी वो डाल रही है, महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। आमदनी तो उतनी है नहीं, नहीं, और कितना बजट कितना गड़बड़ा जाएगा ऐसे में। बहुत बजट गड़बड़ आएगा, आमदनी बहुत कम है इंसान की, बजट बहुत ज्यादा जा रहा है। तो अभी कुछ टेंशन है कि कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, खर्चे कहाँ से काटेंगे। बहुत कहाँ से मैनेज कर पाएंगे इंसान। और भी लोग हैं। भैया आप बताएं, आप क्या करते हैं। मैम मैं हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो पैसा है, जो महंगाई बढ़ी है, जितने रुपए बढ़े, ये कम है, ज्यादा है, और भी बढ़ सकते थे, कितना बोझ चल रहा है इससे। आम जनता को लेकर मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है उसके ऊपर, क्योंकि जो उनकी डेली रूटीन में चीजें आती हैं उन्हीं चीजों पर पैसों को बढ़ाया गया है, जिससे आम जनता का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और आगे भी बहुत मुश्किल होते जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बढ़ती ही चली जाएंगी, ये कम नहीं है। अच्छा महंगाई तो बढ़ रही है, कमाई कितनी बढ़ी है अभी तक। कमाई में मैम ये है कि लॉस होते जा रहा है, ना कि वो बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके कमाई घटती जा रही है, और अगर आदमी कहीं से एक्स्ट्रा कमाई कर भी रहा है तो वो सब सरकार में ही भरता जा रहा है। आपको खर्चे क्या मैनेज करेंगे, किस चीज में सबसे ज्यादा पहले कटौती की आपने। मैम देखिए, नॉर्मल जो जनता है जो अभी इस महंगाई में सर्वाइव कर रही है वो किसी भी चीज में कटौती तो नहीं कर पा रही है, लेकिन अब वो ये सोच रही है कि धीरे धीरे करके बहुत सी चीजों को कम किया जाए। सबसे पहले घूमना फिरना बंद होगा। घूमना फिरना तो जनता का देखिए बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, पारिवारिक मामलों से लेकर के बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हाँ, जनता अभी जरूर सोचेगी कि जैसे वो 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो 2 व्हीलर से कन्वर्ट किया जाए। अब 2 व्हीलर पेट्रोल भरा रहे हैं तो कम पेट्रोल भरा है। हाँ, वो सीएनजी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा। हाँ, अगर सीएनजी के भी रेट बढ़ते हैं तो लगता है वो भी बढ़ते हैं। हाँ, हमारे साथ ये बात करने के कर्मचारी भी है जो बुजुर्ग है, उससे बात करते। दादा आप क्या देखते देखते महंगाई कितनी बढ़ गई है। हमारे देखते देखते बहुत बढ़ गई है। हाँ, कितना कितना बजट अब बिगड़ा है, क्योंकि आप तो रोज दिन में पेट्रोल डीजल भरते हैं, 3 रुपए बढ़ गया है, दूध पे भी बढ़ गया है। तो देखिए बढ़ना है, चाहे आप कम करो चाहे न करो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जिसको गाड़ी चलना हो गाड़ी से चलेगा, जिसको पैदल चल, आजकल पैदल कोई आदमी चलते नहीं है, तो क्या होगा। आपने कभी देखा बस हल्ला मचता है, लेकिन उतनी ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा भैया, आप भी स्टूडेंट हैं शायद, क्या करते हैं आप। क्या करते हैं। तो आप ये बताइए, आपकी जेब पे कितना बोझ पड़ा। क्या चीज में कटौती करने वाले हैं। खाने में करेंगे। महंगाई इतनी कर दी है, क्या करें। गाड़ी भी ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। हाँ, जाना पड़ता है। तो कुछ खर्चों में ये जो लग्जरी खर्चे हैं तो देख सकते हैं पल्लवी, जैसे कि जब हमने लोगों से बात की तो लोगों को टेंशन जरूर है कि जो ये महंगाई बढ़ी है इससे लोग परेशान हैं, और उनका कहना है कि जरूरत के खर्चों पे भले ही वो अपनी कटौती ना कर पाए, क्योंकि दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है, लेकिन घूमने फिरने या शौक की चीजों पे जरूर वो कटौती कर सकते हैं, सोच समझ के खर्चा करेंगे। और कई लोग जैसे मैंने बताया जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां यूज कर रहे हैं तो वो सीएनजी या अदर ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहा है हर इंसान की कैसे वो अपने खर्चों को मैनेज करे, क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई उसी क्रम में बढ़ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्या, और लोगों पर इसका गहरा प्रभाव देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने खर्चे में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें रोजमर्रा से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पा रहा है जनता को मैनेज करना, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। जबलपुर में पूरे देश भर में ही हमेशा सामान्य प्रभाव देखा जा रहा है, जैसा कि पूरे देश भर में एक जैसा माहौल बना हुआ है। महंगाई को लेकर जनता परेशान है, जनता की जेब पर सीधी मार पड़ रही है, और कहीं ना कहीं लोग इससे काफी परेशान हैं और चाह रहे हैं कि उनको थोड़ी राहत कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सके। क्योंकि बता दें, लगातार अगर बात की जाए तो महंगाई से तो हर व्यक्ति परेशान हो चुका है, क्योंकि लगातार हर चीज में महंगाई लगातार अब बढ़ गई है। लगातार अगर जैसे जिस तरह बात की जा रही है, तो अगर किसी को मकान बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर सामान खरीदना है तो वो भी काफी महंगा हो गया है। 35% अगर बात की जाए तो मकान की जो सामग्री है वो महंगी है। खाने की सामग्री की अगर बात की जाए तो दाल भी महंगी है, तेल भी महंगा है, और ऐसे कई जो चीजें हैं जो आप रोज की जरूरत की जो चीजें हैं वो महंगी है। और गैस सिलेंडर को लेकर, और जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए और डीजल के दाम बढ़ गए, तो उससे आप
और भी चीजें महंगी हो जाएगी। तो एक बड़ी समस्या अब महंगाई को लेकर है। आम जनता से हम बात करते हैं कि किस तरह की जो महंगाई बढ़ गई उनको क्या परेशानी हो रही है, और जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताएं, जिस तरह जो महंगाई बढ़ गई है उसको क्या कहेंगे आप? जी, महंगाई तो एक जो है एक रोग की तरह हो गई है। रोग भी ऐसा जिसकी इलाज नहीं हो पा रहा। बहुत त्रस्त है जनता। गृहिणियां तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको तो एक बजट मिलता है, घर खर्च आपको इतने में चलाना है। अब चलाएं कैसे? वेतन से ज्यादा तो खर्च है। हर चीज महंगी है। हर चीज, पहले तो लग रहा था सिर्फ सोना महंगा है। सोना तो खैर लग्जरी आइटम हो गया। अब खाने पीने की जरूरत की चीजें यदि महंगी होंगी तो ये बहुत ही विकट स्थिति है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई कम हो, ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी हैं। जी बताएं, लगातार जिस तरह महंगाई हो रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं महंगाई, खाने पीने की चीज है, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आज महंगाई एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि हर घर की समस्या बन चुकी है। किसी ने कहा है कि कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाने ढूंढता है, जबकि बहादुर व्यक्ति उसके रास्ते निकालता है। आज हम देखेंगे हर जगह पे महंगाई बढ़ चुकी है। स्कूल की कॉपी किताब के दाम देख लो, आप बच्चों की फीस देख लो, आप कॉलेज की फीस देख लो। आज देखिए आप, कल पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। किस प्रकार से देश को महंगाई के बोझ झेलना पड़ रहा है, हर घर की समस्या बन चुकी है आज, जिससे पूरा देश पूरा त्राहिमाम है। क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? लेकिन क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इसका क्या प्रमुख कारण समझ में आता है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, लगातार आम जनता, गरीब जनमानस और लोग, पूरा देश उनसे परेशान हो चुका है। मैं आपसे फिर वो बात कहना चाहूंगा कि जिस अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, और वहीं हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो 700, 800 गाड़ियों के काफिले में लेके निकलते हैं। मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाने ढूंढता है और बहादुर व्यक्ति रास्ता निकालता है। तो हमें बहाना नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम इस देश में आम जनता को राहत दे सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है जो बताएंगी कि क्या किस तरह की, जैसे आपको घर चलाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है घर चलाने में। तो हर चीज महंगा है। घर से बाहर निकले तो पेट्रोल महंगा है, और सामान लेने जाओ तो बच्चों के सामान में भी हर चीज में महंगावत है, हर चीज में। क्या लगता है कि महंगाई और कम होना चाहिए? कम होना चाहिए तो बढ़ रही है। खाने पीने की सामग्री लेते हैं, किराने के, महंगाई बढ़ गई है तो घर चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत ज्यादा परेशानी क्योंकि सीमित एक पैसा मिलता है, उसके बाद महीने भर की पाता घुटने में नहीं हो पाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से जिनका यही कहना है कि एक सीमित पैसा मिलता है, उसके बाद पूरा महीना चलाना, घर चलाना काफी कठिन हो जाता है। एक बड़ी समस्या है ये महंगाई, क्योंकि कोई भी सामग्री लेना है, हर चीज महंगी हो गई है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की जो क्लास की किताबें, कॉपियां हैं, बच्चों को पढ़ाना भी अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी, देखा जा रहा है कि लोगों की ओर से लाइलाज बीमारी करार दिया जा रहा है इस महंगाई को, और जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री जेपी सराफ जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, देखा जा रहा है कि दिन ब दिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले गोल्ड के रेट इस कदर बढ़े हैं, जहां आयात शुल्क बढ़ाया गया उसका प्रभाव गोल्ड के रेट पर देखा गया, लेकिन गोल्ड के रेट ऐसे हैं कि जो आम व्यक्ति है वो हर रोज नहीं खरीदता, लेकिन अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की किताबें हों, दूध के पैकेट हों, सब्जियां हों, पेट्रोल डीजल, सभी पर जो है शुल्क बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई की मार का गहरा प्रभाव लोगों पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अभी सभी आम जनता से जो बातचीत हो रही थी पत्रकारों की, तो सभी का यही कहना है कि भाई देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज है। देखिए, भारतवर्ष में सबके पास आय की बहुत पहले ही सीमित आय है, और अभी ये जो वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीजें जिसके कारण पिछले 2 सालों से, यानी पहले टैरिफ का बहुत प्रॉब्लम चला, फिर ये पेट्रोल डीजल का जो ईरान का मसला खड़ा हुआ, जिसके कारण कि डॉलर बढ़ा। भारत जो है वो बहुत सी चीजें इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना जरूरी थे, क्योंकि यदि वो नहीं बढ़ते तो हम
मतलब जो इंपोर्ट करते हैं वो कंपनियां, जो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। अब रही बात कि ये चीजें जब थोड़ा पास ऑन हुई है आम जनता पे, तो इसके कारण अब महंगाई का इसका एक, जिसे कहते हैं कि एक इफेक्ट तो आना है। अब हमें तो कहते हैं, हमने कोविड को कहा हमें इस महंगाई को भी सहना है और इसमें से, इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलना है। निकलने के लिए क्या है कि हमें, जैसे अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई थोड़ा अब आप कंट्रोल करें, कभी समय ऐसा आ गया है कि मतलब इसको कंट्रोल करना जरूरी है। थोड़ा हम लोग संयम रखें, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप कार पुलिंग करें, थोड़ा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करें। यही तो हम करते हैं भाई। आज जैसे मान लीजिए परिवार है, उसमें आय कम होने लगी है, तो भाई परिवार में मिल बैठ के यही बात करते हैं बड़े कि भाई थोड़ा सा यार अपन पार्टियां नहीं करें, बाहर जाना आना कम करें, घर में रहें। वही बात कही गई है और ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब महंगाई बढ़ने की अभी तो और कोई इफेक्ट है। तो अभी खाली गैस की प्राइस बढ़ी है, या मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़े। अभी देखिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ती है। ब्याज दरें बढ़ने से क्या होगा, मकान के लोन महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी व्यवसाय का कर्ज का रेट बढ़ेगा। तो रिटायर्ड लोग, इनकी की पेंशन बहुत निर्धारित है, उनके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए यही सलाह दी गई है कि भाई आप इस विकट परिस्थिति में समय का साथ दें। इसमें वो बात न ले कि साहब इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो किसी पार्टी विशेष या किसी भी जगह। देखिए आज ये एक परिस्थिति है जो सामने है और ये वैश्विक परिस्थिति है, हर जगह ये बात आ रही है। तो हमें संयम रखना चाहिए, खर्चों में कटौती करनी चाहिए और मतलब जो जरूरी है वो हमें करना है, पर जहां तक हम है वो कर सकते हैं। तो इससे ये एक समय निकल जाएगा। ये कोई बहुत लंबी या यूं कहो अनंत काल चलने वाली चीज नहीं है, ये समय सामयिक चीजें हैं। हो सकता है कि जैसे ही ये बात खत्म होगा, तेल की कीमतें कम होगी, अपने आप डॉलर के रिजर्व, मतलब फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ने लग जाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा रही है, प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट है, थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो चीजों में नरमी आएगी और हमें ऐसे समय में और ये सोचना चाहिए कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जेपी जी देखा जा रहा है युद्ध का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका प्रभाव है महंगाई पर देखने को मिल रहा है। लोगों को कंट्रोल करना होगा अपने खर्च पे, वो स्वेच्छा से करें या मजबूरन उन्हें करना पड़े क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये जो दाम बढ़े हुए हैं इनमें कमी आएगी? क्योंकि हम इतने समय से देखते आ रहे हैं, एक बार जिस चीज के दाम बढ़ गए उनमें कभी कमी नहीं आती है, हमेशा दाम बढ़ते ही जाते हैं। तो क्या आने वाले समय में जब युद्ध थम जाएगा तो क्या इन दामों में जो है कमी की जाएगी सरकार की ओर से? देखिए अब ये तो मतलब शासन को निर्णय लेना है और शासन की ये दायित्व भी होता है कि यदि मान लीजिए आज विषम परिस्थिति में उन्होंने किसी चीज का भार हम जनता पे दिया है, तो एक अनुकूल समय में थोड़ा सा उस लोड को वो कम करें और आय के नए स्रोत लोगों के लिए जनरेट करें, जिससे आप, यदि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, यदि आपने भार दिया है तो कुछ आय के स्रोत इस तरह से जनरेट हो। और होता है, देखिए हम लोग देखते हैं ब्याज की दरें बढ़ती है तो बाद में कम भी की जाती है अनुकूल समय में, पेट्रोल की दरें कम भी होती है। अब तो यही हम शासन से यही रखेंगे कि साहब आज आप विषम परिस्थिति में हम सहयोग दे रहे हैं, तो अनुकूल परिस्थिति के समय हमें यानी आम जनता को जो है वो थोड़ा लाभ। बिल्कुल जेपी जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से ये बोझ है जो हल्का किया जाता है या इस कदर ही महंगाई बढ़ी रहेगी आगामी समय में भी। वहीं योगेश हमारे साथ बने हुए हैं इंदौर से। योगेश, जैसा कि जेपी जी ने कहा कि जरूरी है जनता का सहयोग इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूर देशों में है विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लोगों में संयम देखने को मिल रहा है, लेकिन या महंगाई के चलते लोगों में परेशानियां बढ़ी हुई हैं और आक्रोश भी नजर आ रहा है?
देखिए पल्लवी, संयम तो है जनता में, क्योंकि महंगाई जो बढ़ी है उसके कारण से कोई आपको धरने प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है, सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी देखने को नहीं मिल रही है। तो जनता भी जानती है कि वास्तविक कारण क्या है आखिर में महंगाई बढ़ने का। वास्तविक कारण जैसा कि सराफ साहब ने बताया, वही वास्तविक कारण है कि जो विश्व स्तर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के अमेरिका और इराक के बीच में जिस तरह से ईरान के बीच में जो चल रहा है अभी युद्ध का आसार जो चल रहा है, लगातार युद्ध, और उसके बाद में युद्ध विराम, और उसके बाद में लगातार जो तेल की कीमतों में वृद्धि और ईंधन पेट्रोल डीजल का नहीं पहुंचना, सबसे बड़ा कारण जो है महंगाई बढ़ने का वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से, ईंधन नहीं मिलने से ट्रांसपोर्टेशन जो आवागमन है, जहाँ से माल आवाजाही होती है जिससे, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आपका किसी भी वस्तु को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक ही माध्यम होता है ट्रांसपोर्टेशन। और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे उपकरण है, कई ऐसी वस्तुएं हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती है। तो कई कारण है ऐसे जिसके कारण से महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का कारण हम तो जो बता रहे हैं, सराफ साहब ने जो बताया, जनता को इस महंगाई के कारण से कितना फर्क पड़ा, क्या उनकी जीवन शैली बदली है, हम उन्हीं से जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में, मैं उन्हीं से पहले एक एक करके बात करूंगा किस तरह से जीवन शैली बदली है, किस तरह से। आपका नाम बताइए। रोहन जौहरी। रोहन जी, बताइए कि अब अभी जो हालात है, आसार जो चल रहे हैं, महंगाई तो बढ़ी है, वास्तविक रूप में ही बढ़ी है, कितना असर आया महंगाई बढ़ने का और उसका कारण क्या मानते हो, और कैसे इससे आम जनता कैसे सहयोग कर सकती सरकार को और कैसे निपटा जाए? जैसे महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ी जा रही है, कुछ ना कुछ ये युद्ध के कारण या बाकी सब रीजन के कारण ये सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे उपकरणों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। तो ये फर्क तो आ रहा है। तो धीरे धीरे अगर ये युद्ध हो जाता है सही, तो धीरे धीरे वो वापस सिचुएशन नॉर्मल पे आएगी। जैसे मतलब किस तरह से मतलब जनता का सहयोग कैसा होना चाहिए, किस तरह से ऐसी सिचुएशन ना बने और जनता किस तरह से सरकारों को सहयोग करे? सबको अपने अपने हिसाब से ही अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपने फंड कैसे आप मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल योगेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे समझौता करके लोगों ने संयम बरत लिया है। और अब लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि आगामी समय में जब हालात सुधरेंगे तो इसमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महंगाई की मार लोगों पर लगातार बढ़ रही है, काफी परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इससे समझौता कर लिया है। कई लोगों की ओर से इस महंगाई को बीमारी करार दिया जा रहा है, जो कि दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। जरूरत है सरकार को इसके इलाज की। कहीं ना कहीं प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास कमतर नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में इसमें और क्या देखा जाता है, बढ़ोतरी होती है या जब हालात सुधरते हैं तो इसमें कमी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल के लिए अनादि विशेष में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।